लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुन गावन। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन। चरण कमल की सौह करती हूँ यह संदेश मोहि विष समलागत। सूर्यदास पल मोहि ना बिसरत मोहन मूरत सोवत जागत। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं भ्रमर गीत, कविवर सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत को हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 4 पदों को पढ़ा था। आज हम पद नंबर 5वें से आगे के पदों को पढ़ेंगे। उद्धव जो है श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के मथुरा से ब्रज को आए हुए हैं। उद्धव योग और साधना की बातें गोपियों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और गोपियाँ हठ बस जिद बस श्री कृष्ण के स्नेह में, श्री कृष्ण के प्यार में उद्धव की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और कह रही हैं, क्या कह रही हैं? लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। हे उद्धव, तुम ही बताओ, लड़काई अर्थात लड़कपन का जो प्यार है, जो प्रेम है श्री कृष्ण से, कहो कैसे छूटत। अल माने भौरा। यहाँ पर भौरा गोपियों ने उद्धव को संबोधित करते हुए कहा है। दोस्तों, प्रश्न आ सकता है आपकी क्लास में कि गोपियों ने अल किसके लिए संबोधित किया था, तो याद रहे अल जो है, अल का संबोधन गोपियों ने उद्धव के लिए किया हुआ था। प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों। गोपियाँ कहती हैं, लड़काई को प्रेम कहूँ अल कैसे छूटत। हे उद्धव, तुम ही बता दो, बचपन का यह प्रेम जो है वह श्री कृष्ण से कैसे छूटेगा। वैसे एक गाना है दोस्तों, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। कहाँ कहूँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। कहाँ कहूँ, हे उद्धव, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, हम गोपियाँ तुम्हें कैसे बताऊँ कि ब्रजनाथ अर्थात ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण का चरित्र हमारे अंतर्गत अर्थात हृदय को लूट रहा है, हमारे हृदय में भेद कर रहा है। ब्रजनाथ श्री कृष्ण भगवान का जो चरित्र था, जो उनकी वेशभूषा थी, वह हमारे अंतर्गत हृदय को लूट रहा है। वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुन गावन। वह उनकी चितवन, वह उनकी दृष्टि, वह उनका चाल मनोहर, मन को हर लेने वाली उनकी दृष्टि और उनकी चाल हमारे मन को मोहित कर लेने वाली। वह मुस्कान, वह उनकी मुस्कुराहट, वह मंद मंद धुनों में बांसुरी बजाते हुए, गाते हुए, ऐसा दृश्य मुझसे भूला नहीं जा रहा है। कन्हैया का ऐसा दृश्य हम नहीं भूल पा रही हूँ। वह मुस्कान वह मंद धुन गावन। वह उनकी मुस्कुराहटें, वह उनका मंद मंद सुरों में बांसुरियों का बजाना हमसे भूला नहीं जा रहा है। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन। नटवर नटखट सांवले सलोने कृष्ण जो हैं नंद नंदन के अर्थात बाबा नंद के नंद जो हैं, उनका वह विनोद अर्थात प्रेम पूर्वक स्नेह जो था हम गोपियों के प्रति, वह हमसे भूला नहीं जा रहा है। वह बनते आवन, जब वह गैया को चरा करके वन से वापस आते थे, वे सभी दृश्य हमसे भुलाए नहीं भूल रहा है। तुम ही बताओ, बचपन के ऐसे स्नेह को हम भला कैसे भूल सकती हैं। चरण कमल की सौह करत हो,
यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूर्यदास पल मोहिना बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। चरण कमल की सौंह करती हूँ। रूपक अलंकार है दोस्तों। कमल के समान चरणों वाले श्री कन्हैया की सौगंध खाती हूँ। यह संदेश, यह जो आप संदेशा लेकर के आए हैं, मैसेज लेकर के आए हैं, मोहि विष सम लागत, मुझे विष अर्थात जहर के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहिना बिसरत, सूरदास जी कहते हैं कि पल मोहिना बिसरत, एक क्षण एक पल भी मुझसे नहीं भूला जा रहा है। मोहन मूरत सोवत जागत, मोहन अर्थात श्री कृष्ण भगवान की छवि को सोते हुए जागते हुए एक पल भी मैं भूल नहीं पा रही हूँ। हम गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण भगवान के मोहनी मूरत और सांवली सूरत को एक पल के लिए उनको भुलाए नहीं भूल पा रही हूँ। आइए दोस्तों आगे के पद को देखते हैं। दोस्तों मेरा मानना ये है कि हम जब आपको पढ़ाते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता है तो आप इसे रिव्यू करके देखेंगे तो निश्चित ही आ जाएगा। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरधि अवधि बद हम सो हरिहार चली जात। शश रिपु बरस सूर्य रिपु जुगबर, हरि रिपु कीन्हो घात। मघ पंचक लय गयो सांवरो, ताते अति अकुलात। वेद ग्रह जो नखद वेद ग्रह जोर अर्ध कर, सोई बनत अब खात। सूर्यदास बस भई बिरह के, कर में जत पछतात। कहत कत परदेसी की बात, हे उद्धव तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो? तुम कौन से परदेसी की बात कर रहे हो जो हमको छोड़ करके चला गया मथुरा में? ब्रज में हम लोगों को छोड़कर, हम बिरहनी गोपियों को छोड़ करके वो मथुरा में चला गया। तुम उसी कन्हैया कृष्ण की बात कर रहे हो। मंदिर अरधि, मंदिर का आधा, मंदिर माने दोस्तों होता है घर। मंदिर का आधा अर्थात, मंदिर का आधा दोस्तों अर्थात पखवाड़ा, एक पखवाड़ा। जो मंदिर होता है, मंदिर का घर के आधे को अगर घर को डिवाइड करोगे तो वह उसका एक आधा पाख बचता है, उसको पखवाड़ा बोलते हैं। और एक पखवाड़े का अर्थ होता है 15 दिन। जो कन्हैया थे वो मुझसे 15 दिन का, दृष्टकूट पद है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपको समझने में थोड़ा दिक्कत महसूस होगी। मंदिर अरध अवधि बद हमसो, मंदिर का आधा अर्थात पखवाड़ा, और पखवाड़े का अर्थ होता है 15 दिन का। 15 दिन का समय लेकर के, वधि माने वादा करके, अवधि माने समय लेकर के, हमसो माने हमसे गया हुआ था। हरि आहार चली जात, हरि आहार अर्थात हरि माने दोस्तों होता है सिंह और आहार माने होता है भोजन। सिंह का भोजन होता है मांस, और मांस का अर्थ यहाँ पर सूरदास ने महीने से लिया हुआ है। मंदिर का आधा अर्थात 15 दिन की अवधि लेकर के चला गया था कन्हैया मेरा। और हरि आहार चली जात, और हरि माने सिंह, आहार माने भोजन, मांस माने महीना। हरि का आहार यानी कि मैं एक महीना चला गया। शश रूप बरस सूर्य रूप जुगबर, हरि रूप कीन्हो घात। शश माने चंद्रमा, रूप माने शत्रु। शश रूप चंद्रमा के शत्रु कौन? दिन। जो दिन है हमें वह वर्ष के समान लगने लगी। जब से कन्हैया चले गए हैं मथुरा में, जो दिन है वो हमें वर्षों के समान लगने लगा। सूर्य रूप जुगबर, सूर्य जो है, जो सूर्य हैं उनके शत्रु कौन हैं? रात्रि। दिन का शत्रु तो रात ही होगा। सूर्य रूप जुगबर, जो सूर्य के शत्रु रात हैं, वह हमें जुगबर, युगों के समान, युगों के समान लगने लगा है। हरि रूप कीन्हो घात, और हरि माने शिव शंकर, शंभो जो शिव भगवान हैं उनके शत्रु कामदेव हैं। जो कामदेव हैं
उन्होंने कीन्हो माने किया हुआ है, घात माने घात, विश्वासघात किया हुआ है। मघ पंचक ले गए सांवरो, मघ पंचक ले गए सांवरो, मघा से पांचवा नक्षत्र अर्थात चित। मघा से जो नक्षत्र होते हैं बारिश के, उन्हीं नक्षत्रों से लिया गया है। जो मघ पंचक ले गए सांवरो, मघ नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र अर्थात चित्रा होता है। चित्रा का अर्थ यहाँ पर सूरदास ने चित्त से लिया हुआ है, और चित्त माने हृदय होता है। कन्हैया ने हमारे हृदय को लेकर चले गए। ताते अकुलात, जिसके कारण अत्यधिक, अकुलात माने हम व्याकुल हैं, जिसके कारण हम अत्यधिक व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर, सोई बनत अब खात। नखत वेद और ग्रहों को जोड़ करके जो बनता है, अब वही हमें खाने का मन कर रहा है। वही मन हमारा जो ये मन है, उसी को खाने का कर रहा है। नखत दोस्तों होता है 27 नक्षत्र। वेद कितने होते हैं? 4, 27 4 31। और ग्रह जोड़, ग्रह कितने होते हैं? 9, और 31 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40 हो जाएगा दोस्तों अर्ध करत। और 40 को आधा करें, 40 का आधा यानी कि 20। और 20 का अर्थ यहाँ पर सूरदास ने विष से लिया हुआ है, जहर से लिया हुआ है। सोई बना तब खात, यानी कि वह जहर खाने की बातें गोपियाँ कर रही हैं। नखत वेद ग्रह जोड़ अर्ध कर, नखत ग्रह और वेदों को जोड़ करके जो बनता है उसका आधा कर दो, और फिर जो निकलता है उसको ही हमें आप खाते बनता है। सूरदास बस भई विरह के, कर मीजियत पश्चात। सूरदास जी कहते हैं कि बस, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जो हम गोपियाँ हैं वह विरह के बस में हो गई हैं, और अपने हाथों को मलती हैं, और मीजते हुए अपने हाथों को मीजते हुए पछता रही हैं। दोस्तों यह दृष्टकूट पद है, इसके अर्थ को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर आगे के पद को पढ़ेंगे। कहत कथ परदेसी की बात, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो? किस परदेसी की तुम बात कर रहे हो? मंदिर अरथ अवधि बध हमसो। मंदिर का आधा, मंदिर माने घर होता है, मंदिर का आधा अर्थात पखवाड़ा। एक पखवाड़े की अवधि माने समय, बध माने वादा करके, हमसो माने हमसे। एक पखवाड़े के समय का वादा करके आप हमसे गए हुए थे। श्री कृष्ण कन्हैया जी हर आहार चलियात, हर माने होता है सिंह, आहार माने भोजन, चलियात माने सिंह का आहार क्या होता है दोस्तों? मांस होता है। जो मांस है वह चला गया, अर्थात 1 महीने का समय चला गया। हर आहार चलियात, हर का आहार मांस, और मांस का मतलब होता है मास, यानी 1 महीना चला गया। ससरूप बरस, चंद्रमा का जो शत्रु है वह दिन है। वह दिन जो है हमें 1 साल के बराबर लगने लगा। सूर्य रिपुजुगबर, और सूर्य का शत्रु जो है क्या है? रात्रि है। दिन का शत्रु रात्रि है, और रातें जो हैं हमको वह युगों की समान लगने लगी हैं। हरि रूप कीन्हो घात, और जो है हरि रूप कीन्हो घात, शंकर भगवान शिव के शत्रु कामदेव ने हमारे साथ घात किया हुआ है, हमारे साथ विश्वासघात किया हुआ है। अर्थात कन्हैया ने हमारे साथ विश्वासघात किया हुआ है। मघ पंचक ले गए सांवरो, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र चित्रा नक्षत्र होता है दोस्तों, जिसका अर्थ यहाँ पर सूरदास ने चित्त यानी कि हृदय से लिया हुआ है। हमारा जो हृदय है वो कन्हैया लेकर के चला गया है। ताते माने जिसके कारण, अति माने अत्यधिक, अकुलात माने व्याकुल हो रही हूँ। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर, नखत को, नक्षत्र को, वेदों को, ग्रहों को जोड़ लो। जोड़ करके जो आधा आता है वही सोई बना तब खात, वही मुझसे अब खाते बनता है। सूरदास बस भई विरह के,
कर मीजत पश्चात सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ यही कहते कहते विरह के बस में हो जाती हैं, विरह में लीन हो जाती हैं, हाथों को मलती है, मीजती है और पछता रही हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित बरसा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। दृगंजन रहत निस्वासर, कर कपोल भयकारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबई भय काया, पल न जात रिसटारे। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे विचारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, निस अर्थात रात्रि में और दिन और रात में हमारा जो नेत्र है वह आंसुओं की वर्षा कर रहा है। जो हमारे नेत्र हैं उनसे आंसुओं की बारिश हो रही है। सदा रहित वर्षा हम पर, जब तक श्याम सिधारे। सदा रहित ये जो ऋतुएँ हैं वह सदा हम पर बारिश करती रही हैं। जब से कन्हैया जी पधारे हैं, जब से कन्हैया जी चले गए हैं, तब से ये ऋतुएँ हम पर हमेशा, सदा माने हमेशा, रहित माने रहती हैं, वर्षा की ऋतु के रूप में हमारे ऊपर विराजमान रहती हैं। तब जब तक श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण कन्हैया जब से मथुरा को, ब्रज से मथुरा को चले गए हैं। दृगांजन रहत निस्वासर, कर कपोल भयकारे। दृग माने जानते हो आँखें, दृग नयन लोचन, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। दृग अंजन रहत निस्वासर, कर कपोल भयकारे। दृग अर्थात हमारे आँखों में, अंजन माने काजल, न रहत नहीं रहता है, निस्वासर दिन रात हमारे आँखों में काजल नहीं रहता है। कर कपोल भयकारे, और दिन भर जब रोती रहती हूँ और आंसुओं को पोंछती हूँ अपने हाथों से, तो जो कालिक होता है, जो काजल होता है, हमारे हाथों में और गालों में दोनों जगह लग जाता है। कर माने हाथ, कपोल माने गाल। कर कपोल भयकारे, हमारे हाथ और गाल दोनों जो है काले हो जाते हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे। कंचुकी पट अर्थात चोली का वस्त्र, अंगरखा, दोस्तों चोली के वस्त्र को अंगरखा और ब्लाउज भी बोलते हैं। सूखत नहीं कबहूँ, जो है कि इतनी आंसुओं से हम लोग इतनी लथपथ हैं, हमेशा रोती रहती हैं श्री कृष्ण कन्हैया के वियोग में, जिसके कारण हमारा जो वस्त्र है, कंचुकी पट है, वह भीगता रहता है, हमेशा भीगा भीगा रहता है। उर बिच बहत पनारे, और आंसुओं की मात्रा इतनी अधिक होती है कि हमारे हृदय के बीच में पनारे अर्थात छोटे छोटे पानी के नाले बह रहे हैं। आंसू सलिल सबई भयकाया, पल न जात रिश्तारे। आंसुओं समेत जो पूरा शरीर है वह जलमग्न हो गया है। आंसुओं से हमारा जो शरीर है वह जलमग्न हो गया है। पल न जात रिश्तारे, और एक पल एक क्षण भी हमसे रिस को टाला नहीं जाता है। हम एक पल और एक क्षण हम आंसुओं को टाल नहीं पा रहे हैं। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे विसारे। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, आप यही बता दीजिए कि गोकुल को काहे भुला गए, तुम गोकुल को काहे चले गए, वो गोकुल को काहे विसार दिए, गोकुल को छोड़कर मथुरा को काहे चले गए। आंसू सलिल सबई भयकाया, आंसुओं से लथपथ हमारी जो शरीर है वह जलमग्न हो गया है।
पल न जात रिश्तारे, एक पल एक क्षण भी हम रिश्त को टार नहीं सकती। क्रोध को हमसे तो दूर क्रोध जाता ही नहीं है। प्रभु सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण के बारे में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि गोकुल जो है काहे चले गए प्रभु, गोकुल को छोड़कर आप हमें यही बता दीजिए। आइए दोस्तों आगे के पद को देखते हैं। उद्धव भली भई ब्रज आए, उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुल्हाल कीने कांचे घटते तुम आन पकाए। रंग दीन हो कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे नयन नेहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करियावा जोग कर ईधन, ब्रज करियावा जोग ईधन करी, सुरतियान सुलगाए। फूक उसास बिरह प्रजरन, संग ध्यान दरस सियराए। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुअन काहूँ पाए। राज काज तय गए शूर, प्रभु नंद नंदन कर लाए। दोस्तों भाषा काव्य सौंदर्य को हम लोग देख लेते हैं। भाषा जो है ब्रज है, ब्रज भाषा है। अलंकार जो है वह अतिशयोक्त अलंकार देखने को ऊपर के पदों में मिला है। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, तुम यह आन पकाए। अब जो है गोपियाँ कहती हैं, सभी प्रकार से उद्धव जो हैं गोपियों को समझा कर थक गए हैं। गोपियाँ मानने को तैयार नहीं हैं, बहस पे बहस चली जा रही है। उद्धव जो हैं गोपियों को समझा रहे हैं और गोपियाँ जो हैं रिस क्रोध के मारे कड़वा उद्धव को सुनाए चली जा रही हैं। उद्धव भली भई ब्रज आए। गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं, ताने मारते हुए कहती हैं, अच्छा हुआ हे उद्धव, अच्छा हुआ तुम मथुरा से गोकुल को आए हुए हो। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, विधि अर्थात ब्रह्मा कुम्हार ने सॉरी दोस्तों, विधि कुल्हाल कीने कांचे घट, ब्रह्मा कुम्हार ने हमें कीन्हे माने किया हुआ था। कांचे घट अर्थात कच्चे घड़े के समान, तुम यहाँ आन पकाए और तुम जो है यहाँ पर आ कर के इसे और पका दिए। हम पहले ही श्री कृष्ण भगवान के वियोग में जल रही हूँ। हमारे छवि में, हमारे हृदय में कन्हैया जी बसे हुए हैं और तुम यहाँ पर आए और ब्रह्मा ने जो है हमें अच्छे से नहीं पकाया हुआ था, हमें कच्चे घड़े के समान बनाया हुआ था। ब्रह्मा ने हमें कच्चे घड़े के समान बनाया हुआ था। तुम यहाँ पर आ कर के योग साधना की बातें बता कर हमें पका दिए हो। हम और परिपक्व हो चुकी हूँ, श्री कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन हो चुकी हूँ। उद्धव भली भई ब्रज आए, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर चले आए। रंग दीन हो कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। रंग दीन हो कान्ह सांवरे, और कन्हैया के सांवले सलोने कन्हैया के रंगों में तुमने हम सब गोपियों को रंग दिया है। अर्थात जो बातें श्री कृष्ण की हमें नहीं पता थी, वे भी आकर तुम हमें बता दिए। हम और अत्यधिक श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो चुकी हूँ। अंग अंग चित्र बनाए, और हमारे रग रग में अंगों अंगों पर कन्हैया के चित्र को, दृष्टि को छाप दिए हो। हमारे हृदय में कन्हैया को जो कुछ बचे खुचे अंश थे कन्हैया के आकार रूपरेखा का, वह भी आपने हमारे हृदय में
प्रवेश करा दिया है, वह भी हमारे चित्त में घुस गया। जितना ही तुम मुझे कन्हैया से दूर करोगे उतने ही हम उनके नज़दीक चली आएंगे। पाते गरे नैन नेह के, पाते गरे न नैन नेह के, अवधि अटा पर छाए। अब जो वे अवध रूपी जो छप्पर है, जो छान है, जो हमने आशा करके आशा लगाए बैठी हुई हूँ, अवध रूपी आशा को छप्पर को छा करके बैठी हूँ कि एक ना एक दिन हमारे कन्हैया जी अवश्य आएंगे। अवध रूपी अटा जो हम छाए हुए हैं अपने हृदय में, अपनी काम वासना और उत्तेजना को बनाए रखे हैं कि किसी न किसी दिन कन्हैया वापस आएंगे, हमें उनका दर्शन होगा। पाते गले ना नैन नेह के, ये जो हमारे नैन हैं, जो वो श्री कृष्ण भगवान के स्नेह को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये गलने वाले नहीं हैं। ये जो हमारे नेत्र हैं ये समाप्त होने वाले नहीं हैं। स्नेह रूपी ये नेत्र जो हैं, जो श्री कृष्ण भगवान से हमारा स्नेह है, वह कभी खत्म नहीं होने वाला है। अवधि अटा पर छाए, क्योंकि हमने अपने इस हृदय में, अपने इस मन में अवध समय रूपी अट्टालिका को, अटा को छाकर तैयार हूँ। हम इंतज़ार करने को व्याकुल हैं कि कन्हैया जी एक न एक दिन अवश्य ही आएंगे। आइए दोस्तों आगे के पद को, आगे क्या दोस्तों इसी का भी थोड़ा सा बाकी है। ब्रज करी आवाजोग करी धन सूरत आन सुलगाए। ब्रज को आकर के तुम आवा बना दिए हो। आवा माने होता है दोस्तों बर्तन पकाने वाला आवा, जिसमें बर्तन पकाया जाता है उसको आवा बोलते हैं। जोग कर ईंधन, योग और साधना का ईंधन तुम डाल दिए हो। ब्रज में आकर के ब्रज को आवा बनाया है और योग और साधना को तुम ईंधन बना दिए हो। सूरत आन सुलगाए, और श्री कृष्ण की स्मृति को, श्री कृष्ण की यादों को हमारे हृदय में आकर के तुम उत्तेजित कर दिए हो। जो अभी धुएं की भांस धधक रही थी, अब तुम उसको जला दिए हो। फूक उसास विरह प्रजनन के, फूक दिए हो सांस अर्थात वायु दे दिए हो। ध्यान दर्श आए, अब हमें और श्री कृष्ण भगवान के ध्यान और दर्शन को हमारा जो मन है वह मतलब हम उनके आतुर हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं। आतुरता हमें बढ़ती जा रही है। ये जो हमारी विरह थी उसमें तुमने उसास माने वायु को प्रवेश करा दिया है, हवा फूंक मार दिया है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, हमारा जो संपूर्ण शरीर है वह प्रेम जल से भर चुका है। छुअन काहू न पाए, श्री कृष्ण कन्हैया के अलावा यह किसी और के छूने के योग्य नहीं है। हम किसी और को छूने नहीं देंगे। राज काजते गए प्रभु, राज काजते गए प्रभु, राज्य के कार्य के लिए हमारे प्रभु श्री कन्हैया श्री कृष्ण जी राज्य के काज के लिए मथुरा गए हुए हैं। नंद नंदन कर लाए। जब वे वापस आएंगे तभी वे इस घड़े को कर माने हाथ लगाएंगे। इस हमारे प्रेम रूपी जो हमारा हृदय रूपी घड़ा है, जो हमने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी घड़े को संभाल करके रखा हुआ है, वह जब वे आएंगे तभी वह जो है उसको छुएंगे। राज काजते गए हैं, राज्य के कार्य के लिए प्रभु ब्रज से मथुरा गए हैं, वे अवश्य आएंगे और जो है तभी वे नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के कर इन्हीं मटकों अर्थात हमारे प्रेम रूपी घड़े को लगेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलकर हम इसका वीडियो बनाएंगे, तब जाकर के हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब ऐसे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। लाज ला बचा के हे संवरिया हो, भंवरिया नवरिया में फंसी बा।